हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके वादक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, संतूर से, तबला से, सारंगी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संतूर। दोस्तों, शिव कुमार शर्मा संतूर को बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इमेज से समझा रहे हैं आपको। चलिए देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, वायलिन, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सितार। पंडित रविशंकर शर्मा का दोस्तों सितार से संबंध है। और दोस्तों, पंडित रविशंकर शर्मा की इमेज दिखाई पड़ रही है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से पॉइंट रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, सितार बीना और ईरानी तंबूर हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, शहनाई से, संतूर से, सारंगी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का बी, यानी शहनाई। और दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान शहनाई को बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, तबला, वीणा, सारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तबला। दोस्तों, जाकिर हुसैन तबला बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीना, सारंगी, शहनाई, तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बीना। दोस्तों, बदरुद्दीन डागर का संबंध बीना से है और बदरुद्दीन डागर इसे बजाते हुए फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा, बांसुरी, तबला, सारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सारंगी। और दोस्तों, उस्ताद बिंदु खान इसे बजाते हुए इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है? सारंगी, बांसुरी, सरोद, वायलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, वीणा, वायलिन, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वीणा। दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? बांसुरी वादन, तबला वादन, सारंगी वादन, शहनाई वादन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसुरी वादन। और दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया ऐसे बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु गोविंद जौन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, वीणा, वायलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वायलिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? बागेश्वरी कमर, कोसकी चक्रवर्ती, गिरिजा देवी, गौर खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बागेश्वरी कमर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक से, सितार से, शहनाई से, वायलिन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सितार। दोस्तों,
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निखिल बनर्जी इसको बजाते हुए इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मस्कवीन, हारमोनियम, सितार, बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सितार। दोस्तों विलायत खान इसे इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं बजाते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, ढोलक से, शहनाई, सारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सितार। बंदे हसन का संबंध दोस्तों सितार से है और बंदे हसन दोस्तों इसको इमेज में बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, वीणा, सितार, सारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सितार। शाहिद परवेज का संबंध दोस्तों सितार से है। अगला प्रश्न है। उमाशंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, वीणा, वायलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी यानी सितार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? एकतारा, मस्कवीन, शहनाई, तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शहनाई। अगला प्रश्न है दोस्तों। जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, संतूर, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का डी यानी सरोद। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाफिज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, वेंजो, मास्कवीन, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सरोद। हाफिज खान का संबंध दोस्तों सरोद से है। अगला प्रश्न है दोस्तों। उस्ताद सादिक अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा, अलगोजा, एकतारा, पियानो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रुद्रवीणा। उस्ताद सादिक अली खान का संबंध रुद्रवीणा से है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, वीणा, मास्कवीन, वेंजो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वीणा। अगला प्रश्न है दोस्तों। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, संतूर, रुद्रवीणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 22 का दोस्तों सी यानी संतूर। अगला प्रश्न है दोस्तों। शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नदस्वरम, मास्कवीन, अलगोजा, एकतारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नदस्वरम। अगला प्रश्न है दोस्तों। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? एकतारा, अलगोजा, सरोद, पियानो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का बी यानी अलगोजा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 25, राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, सरीद, बांसुरी, मस्कवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बांसुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा, सरोद, सितार, बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बांसुरी। दोस्तों पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है और दोस्तों ये इमेज में बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। टीवी गोपाल कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, तुरई, सिमजनी, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टीवी गोपाल कृष्ण का संबंध मृदंग से है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों।
अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? पियानो, वायलिन, तबला, मृदंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन को बजाते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सरोद, पियानो, मशगवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सरोद। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जुबीन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, तुरई, सिमजनी, पियानो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिमजनी। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, अल्लाह रक्का खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, बांसुरी, तुरई, संतूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तबला। अल्लाह रक्का खां का संबंध दोस्तों तबला से है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, सितार से, तबला से, बांसुरी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बांसुरी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धात्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, तबला, बांसुरी, मृदंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सितार। दोस्तों बुद्धात्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, मृदंग से, तबला से, शहनाई से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सरोद। दोस्तों अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लतीफ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सरोद, वीणा, तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तबला। दोस्तों लतीफ खान का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाता हुआ दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का दोस्तों ए यानी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन मुगल शासक बीना वादक के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह, फरीद खां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और विख्यात भारतीय और खालिस्तान वादक हैं। तो तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष। दोस्तों जो विक्रम घोष हैं वो तबला वादक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? मृदंगम, तबला, संतूर, मैंडोलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मृदंगम। दोस्तों मृदंगम पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखी लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? दोस्तों अनोखी लाल मिश्रा द्वारा कौन सा वादक बजाया जाता है? दोस्तों शहनाई, सुरबार, तबला, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तबला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवारी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, ढोल, नागदा, सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सारंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
रमजान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पियानो, सारंगी, तबला, ढोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सारंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, पियानो, सारंगी, मसकवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तबला। गूदई महाराज जी का संबंध दोस्तों तबला से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, तबला, ढोलक, संतूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 44 का बी यानी तबला। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैयाज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, संतूर, वायलिन, तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तबला। दोस्तों फैयाज खान का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, सितार, तबला, पियानो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तबला। दोस्तों सुखविंदर सिंह का संबंध तबला से है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, तबला, ढोलक, तुरई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बांसुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, तबला, ढोलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सरोद। दोस्तों विश्वजीत राय का चौधरी का संबंध सरोद से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, वायलिन, सरोद, तुरई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सरोद। मुकेश शर्मा का संबंध दोस्तों सरोद से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन, सारंगी, ढोलक, शहनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शहनाई। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध दोस्तों शहनाई से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, रावण हत्या, तंदूरा, भपंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अलगोजा बांसुरी की तरह होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन भट्ट ने, रामकृष्ण श्रीवास्तव ने, मान भट्ट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मनमोहन भट्ट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत यंत्र सीटर कौन से वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? वीणा, तंबूरे, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी दोस्तों वीणा भी और तंबूरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजरतन पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नादस्वरम, तंबूरे, ढोलक, तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी नादस्वरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, झाल, बीनाई, दामा, मुरई क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र, कुमाऊं के वाद्य यंत्र या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कुमाऊं के वाद्य यंत्र। और दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद रहमान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पखावज, मृदंग, नादस्वरम, ढोलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पखावज। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, संतूर, तबला, पखावज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 57 का डी यानी पखावज। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नादस्वरम, पखावज, मृदंग, शहनाई।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मृदंग। दोस्तों डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध मृदंग से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से, तबला से, ढोलक, मृदंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मृदंग। दोस्तों ठाकुर भीकम सिंह का मृदंग से संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला खोल या ड्रम? जो दो मुंह वाला खोल है दोस्तों उसको ड्रम कहते हैं। तीन खोल वाला ड्रम, चार मुंह वाला खोल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दो मुंह वाला खोल, जिसे ड्रम भी कहते हैं दोस्तों। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, प्रश्न 60 थे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।